तेलंगाना के भद्राचलम शहर में जुमेरात के अवलिन सातों में एक बड़ा आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक पुरानी सब्जी मंडी के करीब वाक़े गोदाम में ज़ोरदार धमाके के बाद आग भड़क उठी। गोदाम में बड़ी मिक़दार में ब्लीचिंग पाउडर और तेज़ाब की बोतलें ज़ख़ीरा थी। कई दिनों से वहाँ वेंटिलेशन ना होने के बायस जुमेरात की सुबह तकरीबन 5 बजे अचानक धमाका हुआ और देखते ही देखते आग तेज़ी से फैल गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफ़ी जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान कुछ गाड़ियाँ भी शोलापोश हो गई। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त वहाँ कोई मौजूद ना होने के बायस जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकामी अवाम ने मुतालबा किया है कि रिहायशी इलाके के दरमियान बगैर किसी इजाज़त के ब्लीचिंग और तेज़ाब जैसी खतरनाक अशिया ज़ख़ीरा करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिले के आसियाबाद के कागजनगर के बीजेपी स्टेट कायदीन और मुकामी बीजेपी रुकनी असम्बली के करीबी हामी व दोस्त कहलाने वाले बीजेपी स्टेट कोंगा सत्यनारायण वेंकटेश ने आज BRS स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर RS परवीन कुमार की ज़ेर निगरानी में हैदराबाद पहुंचकर KTR की मौजूदगी में BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। KTR ने पार्टी खंडवा डालकर इनका पार्टी में इस्तकबाल किया। जिले के आसियाबाद के डिस्ट्रिक्ट एरिया गवर्नमेंट अस्पताल का साइन बोर्ड को उर्दू में तहरीर करने का मुतालबा करते हुए जमा फाउंडेशन चेयरमैन अराकीन की जानिब से आसियाबाद डिस्ट्रिक्ट एरिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट से मुलाकात करते हुए हॉस्पिटल के हदूद में लगाए गए तमाम बोर्ड को तेलुगु और इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में साइन बोर्ड को लगाने के लिए तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी की गई। रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने के बाद 19 महीनों में उसने फलाह बहबूद को उस तरह तरक्की दी जो किसी दूसरी हुकूमत ने नहीं की थी। हमने 21 लाख राशन कार्ड तकसीम किए, हम बारीक चावल भी दे रहे हैं, हमने 21,000 करोड़ रुपए के खर्च माफ किए हैं, हमने RTC में खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर शुरू किया और 200 यूनिट मुफ्त बिजली भी दे रहे हैं। इसी महीने की 24 तारीख को AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, PCC के सरबराह महेश कुमार गौर, जिला वज़ीर पूनम प्रभाकर व दीगर भी हिस्सा लेंगे। 24 तारीख को शाम 7 बजे गंगाधर मंडल में मफाद आमा की पद यात्रा होगी। इस पद यात्रा में MLA हल्के इंचार्ज कांग्रेस का हर कारकुन शिरकत करेगा। रियासत भर से तमाम अहम रहनुमा भी शिरकत करेंगे। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, MLA मेडिपली सत्यम ने बयान दिया। करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौस आलम IPS ने आज कमिश्नरेट कॉन्फ्रेंस हॉल में माहाना जराइम का जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस अफसरान को हिदायत दी कि आने वाले गणेश नवरात्रि त्योहार को पूर्ण माहौल मुनक्किद होने दें, मूर्ति विसर्जन मकामात पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाएं और ट्रैफिक मसाइल से बचाव के इक़दाम किए जाएं और कहा सर्कल इंस्पेक्टर स्टेशन का बाकायदा मुआयना करते रहें, ACPs माहाना जराइम का जायजा लें और CCTNS में मुकदमात की दुरुस्त इंदराज को यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर ने ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की जल्द एक्सपी, जब्त शुदा गाड़ियों की नीलामी, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, पेट्रोलिंग, ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग और कम्युनिटी पुलिसिंग को मौसर बनाने की भी हिदायत दी। लोकल बॉडीज के एडिशनल कलेक्टर फैजान अहमद ने कहा, निर्मल टाउन में गणेश मूर्ति की तनसीब और विसर्जन की तकरीबात को शानदार तरीके से मुनक्किद करने के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। आज ASP राजेश मीना के साथ उन्होंने कस्बे में बुधवारा पेट नंबर 1 गणेश मंडपम से ओल्ड बस स्टैंड, बग्गोलवाड़ा चौक, MLA कैंप ऑफिस, गुलजार मार्केट और गांधी चौक से होते हुए बंगलपेट चेरू विसर्जन साइट का मुआयना किया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर ने ओहदेदारान को हिदायत दी कि तमाम जरूरी इंतजाम करें। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर सीनियर सहाफी अखबार के एडिटर आकोला मलिक अर्जुन को नामजद करते रियासती सदर राणा प्रताप ने नामजदगी का पर्चा हवाले किया। मलिक अर्जुन जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब कोटला के रियासती ज्वाइंट सेक्रेटरी वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया नामजद किए जाने पर चंद्रशेखर सदर प्रेस क्लब कोटला, इलियास अहमद खान नायब सदर कोटला, मोहम्मद मुबीन और दीगर ने उन्हें मुबारकबादी पेश की। जगतियाल टाउन पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर P करुणाकर ने बरामदशुदा मोबाइल फोन को फोन मालिक B राघव कोटला को ओप्पो F29 फोन और गंगा लक्ष्मी साकिन चिल्कावा जगतियाल के व्यू मोबाइल को जगतियाल टाउन के इंस्पेक्टर P करुणाकर ने उनके हवाले किया। तेलंगाना उर्दू अकेडमी में महकमे अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 2022-23 तकरीब पेशकशी बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड ज़ेर सदारत जनाब ताहिर बिन हमदान सदर तेलंगाना उर्दू अकेडमी मुनक़िदा तकरीब में वरंगल अर्बन व रूरल जिले के उर्दू मीडियम स्कूलों के 4 टीचर्स मुंतखब हुए थे।
सैयद अशरफ हुसैन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम इंतजारगंज निजामपुरा वरंगल, एम ए मजीद गवर्नमेंट अप्पर प्राइमरी स्कूल एलबी नगर वरंगल, मोहम्मद तौफीकुर रहमान गवर्नमेंट हाई स्कूल उर्स जागीर वरंगल, मीर अहमद अली हाशमी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मछली बाजार हमकुंडा वरंगल। जगतियाल अर्बन हाउसिंग इंदमा कॉलोनी नोकापल्ली जगतियाल में एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने अपने हाथों से बस्ती दवाखाना आंगनवाड़ी सेंटर प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह किया और 9 लाख रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का संगे बुनियाद रखा। आंगनवाड़ी के बच्चों में बाल अमरूद भी तकसीम किए। इस मौके पर एमएलए ने कहा, तमाम मुस्तहक अफराद को डबल बेडरूम मकानात जरूर दिए जाएंगे। डबल बेडरूम वाले मकानात शफाफ तरीके से तकसीम किए जा रहे हैं। भैंसा एडिशनल एसपी अविनेश कुमार ने सब पर जोर दिया है कि वो गणेश उत्सव को पूर्ण अमन माहौल में मनाएं। उन्होंने हल्के मधुल में जीएम फंक्शन हॉल में अमन कमेटी के इजलास से खिताब किया और मशवरा दिया कि पोला और विनायका चौथी त्योहार बगैर किसी ना खुशगवार वाकयात के पूर्ण अमन माहौल में मनाए जाएं और कहा, हर गणेश मंडप के मुंतजिमीन को पुलिस की जानिब से दिए गए क़वानीन पर अमल करना होगा। गणेश मंडप के मुंतजिमीन विसर्जन प्रोग्राम के दिन पुलिस के साथ ताउन करें। उन्होंने मशवरा दिया कि हद से ज्यादा डीजे की आवाजें ना लगाई जाए। कहा कि जुलूस किसी झगड़े के बगैर पुरअमन तरीके से निकाला जाए और कहा, गणेश मंडप के मुंतजिमीन को पुलिस मुसलसल दस्तयाब रहेगी। एलआईडी साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र ने मंडल नागिरेड्डीपेट के वेंकमपल्ली, तांडूर, माटूर, चिन्नूर, वाड़ी, बंजर तांडा का दौरा करते हुए बारिश से गर्क हुई फसलों का मायना किया और रुकन असम्बली मदन मोनव को किसानों के मसाइल से मुतालिक शऊर न रहने से 5000 एकड़ फसलें तबाह होने का भी इल्जाम लगाया। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है कि वालिदैन की नजरों के सामने अंदरून 4 दिन में 2 जवासाल बेटों की अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से दिमागी रगे फटका एक के बाद दीगर की मौत वाक़ होना, ज़ईफ़ बाप के कंधों पर जवासाल बेटों का जनाजा उठाना, इस बाप के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है। जिले जगतियाल मोहल्ले हजारी से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद शफीउर रहमान, जिनके दोनों जवान साहब बेटे जो मेहनत करके अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, 38 साल मोहम्मद अतीकुर रहमान का 18 अगस्त को इंतकाल हो गया और आज सुबह दूसरे बेटे मोहम्मद फजलुर रहमान का जगतियाल के सरकारी दवाखाने में इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामा मस्जिद जगतियाल में अदा की गई। सदर जगतियाल सिटी जमीयत अंजुमन उलमा हाफिज सैयद शमसुद्दीन तबरेज के हकीकी मांझे का 16 अगस्त को मोहम्मद फजलुर रहमान को अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों के मशवरे से नींद अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर ने नाजुक हालत में जगतियाल भेज दिया, जो आज सुबह इंतकाल कर गए। दोनों जवानों के इंतकाल की खबर से शहर में गम की लहर दौड़ गई। पसमानदगान में बेवा के अलावा एक मासूम लड़का और लड़की भी शामिल है। जगतियाल में 70 लाख रुपयों की लागत से जगतियाल के रुकने असेंबली एम संजय कुमार ने संगे बुनियाद रखा। वार्ड नंबर 10 लिंगमपेट में 25 लाख रुपयों से सीसी रोड की तामीर का संगे बुनियाद रखा। वार्ड नंबर 12 उपारी पेट में 25 लाख से और वार्ड नंबर 13 में 20 लाख रुपए से सीसी रोड तामीर के तखियाती कामों का संगे बुनियाद रखा। जहीराबाद में तेलंगाना जागुसेना साबिक काउंसलर बल्दिया एन रामलू दस्तत मोहम्मद इमरान ने साफियों से बात की और बताया कि रियासत में गैर रियासतियों के अफराद तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सरमाया करते हुए तिजारती कारोबार में धांधलियां कर रहे हैं। सरहदी रियासतों जैसे कि गुजरात, राजस्थान, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश से मारवाड़ी तबकात की यहाँ आकर रियासत तेलंगाना की शिनाख्त बनाकर मिठाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक, सोने चांदी की दुकानों पर काबिज हो जाने से मुकामी कारोबारियों को सख्त नुकसान का सामना है। CPI-ML कम्युनिस्ट पार्टी के कायदीन बोधन मलेश की क़यादत में आज पार्टी कायदीन सरगर्म कारकुनों ने दफ्तर बल्दिया बोधन के सामने शहर में मौसम साफ सफाई के इंतजाम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी कायदीन ने कहा, मुसलसल बारिशों की वजह से शहरियान बोधन मलेरिया, डेंगू, खांसी से मुतासिर हो रहे हैं। बोधन के इंदौर प्राइमरी स्कूल में आज स्कूल इंतजामिया और करेस्पॉन्डेंट किशोर के जेर एहतमाम कृष्ण अष्टमी त्यौहार के सिलसिले में कल्चरल प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने नाच गाने और दीगर तहजीबी प्रोग्राम्स पेश किए। एलआईडी म्यूनिसिपल दफ्तर में आज इलाकाई ताजरान कमेटी के साथ म्यूनिसिपल कमिश्नर महेश ने इजलास किया, जिसमें चेयरमैन कमिश्नर और बाकी लोग बैंकर्स, TPO, TMC और गश्ती ताजरान से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया और रेड जोन, अंबर जोन, ग्रीन जोन में तकसीम करते हुए कौन सा ताजिर किस इलाके में वक्त मुकर्रर कर सकते हैं फैसला किया गया।
गणेश जुलूस के दौरान डीजे पर मुकम्मल पाबंदी आयद करते सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक साउंड सिस्टम इस्तेमाल करने का मशवरा। कमेटी इजलास के दौरान आदिलाबाद जिले कलेक्टर राजश्री शीशा और जिले एसपी अखिल महाजन ने अमन कमेटी के इजलास में हिंदू समाज उत्सव समिति और गणेश पंडाल के जिम्मेदारों को ये हिदायत दी। आदिलाबाद के कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में अमन कमेटी का इजलास हुआ। एलआईडी में महकमे बरकी ट्रांसको ई वेंकट स्वामी ने अपने हमले को लेकर रियासती न्याय वज़ीर भट्टी विक्रमार्का के अहकाम पर बरकी सुतूनों से इंटरनेट केबल तारों को बर्खास्त किया। वाज़ेह है कि रावलपिंडी में बरकी तारों के लगने पर 6 अफराद हलाक हो गए थे। फतेहपुर के खदीम मकबरे पर 11 अगस्त को पेश अफसोसनाक वाक़े की गूंज मुल्क भर में जारी है। इसी मामले पर दरगाह अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन इल्हाज सैयद अफसर चिश्ती निज़ामी नियाजी ने अपने वरंगल दौरे के दौरान इसकी सख्त मजम्मत की और कहा, मजहबी मुकामात पर इस तरह की हरकत अमन, भाईचारे और आमांगी को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। मोहम्मद मुस्तफा सदर तेलंगाना जागृति मैनिटी सेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत की जानिब से आइमा और मौज़िनीन के एजाज़िया के लिए इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की शर्त नाकाबिल कबूल है। उन्होंने याद दिलाया कि वज़ीर रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात से कबल इमामों को 12,000 और मौज़िनीन को 10,000 रुपये तनख्वाह का वादा किया था, लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं किया गया। माह जुलाई के दौरान जिले निजामाबाद कमिश्नरेट पुलिस की हुदूद में ड्रंक एंड ड्राइव के रिकॉर्ड 1708 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें से 966 मुलजिमीन ने अदालत में जुर्म का इतराफ़ किया, जबकि 77 को जेल की सजाएं सुनाई गई। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद पी साई चैतन्या ने बताया कि गुज़िश्ता माह ड्रंक एंड ड्राइव के दौरान पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए तमाम पुलिस स्टेशन के हदूद मुकदमात दर्ज किए। दरगाह हजरत माशूक रब्बानी उर्फ जागे वंगल के हाथे में आज 1 करोड़ की लागत से तामीर की जाने वाली बिल्डिंग को रियासती वजीर कुंडा असुरेखा ने इफ्तिताह किया। रियासती वजीर ने एमएलए बजट से 1 करोड़ रुपये मंजूर की। इस बजट एक बिल्डिंग जिसमें समाखाना और लंगर खाने की तामीर होगी। इस प्रोग्राम को रियासती वजीर कुंडा असुरेखा ने कहा कि हुकूमत तमाम तबकात के इबादत गाहों की तरक्याती काम अंजाम दे रही है। केस अंजम असेंबली कोरटला ने मिटपल्ली मंडल में वाक़ आत्मकुर में रीत राज को मंसूख करने की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जगती सत्य प्रसाद से ख्वाहिश की।